हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं जो आपकी आने वाले एग्जाम्स टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की आज हमारी 3rd क्लास है जिसके अंदर हमने 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी हम यहाँ पर करते हैं और रिपीटेड कॉन्सेप्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो KVS, NVS, DSSS, HTET, UP-TET, UPT, GT, PGT सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर अभी तक आप हमारे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो 50+ वीडियोस हमारी हो चुकी हैं इस सीरीज़ के अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ के अंदर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा TGT PGT मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट के नाम से, उस पर क्लिक करोगे प्लेलिस्ट ओपन होगी। इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, ये हमने स्क्रीनशॉट के तौर पर आपको दिखाए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी, हाइट ऑफ डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, मोस्टली हर चैप्टर कवर हो चुका है। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, ये आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। अब हमारा मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ये लिंक है इसका, और इसके अंदर हमने कुछ PDFs डाली हुई है। जैसे ये बुक है घटना चक्कर TGT PGT मैथमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हर एग्जाम्स TGT PGT मैथमेटिक्स के लिए, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम्स हो, UP KVS NVS DSSS भी कहीं पर भी हो, ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेलीग्राम चैनल में आपको मीडिया के अंदर मिल जाएगी। इसके अंदर हमने क्वेश्चंस डाले हुए हैं स्ट्रेट लाइंस का, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का, ये सारे के सारे चैप्टर्स हमारी क्लासेस हो चुके हैं इसके ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर, वही हमने यहाँ पर डाली हुई है। हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्म, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्म, मोस्टली हर चैप्टर क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इनके अंदर से ही कुछ क्वेश्चन आपको, जैसे किसी भी एग्जाम्स में आपको 100 क्वेश्चन आ रहे तो 30 to 40 क्वेश्चन यहीं से रिपीट होंगे 100% गारंटी के साथ। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3, 4 फ्रॉम द प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन है, 3x - 6y + 2z + 11 = 0, DSSS TGT सेक्शन भी 28 दिसंबर 2014। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक पॉइंट से डिस्टेंस नापने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 × 2 - 6 × 3 + 2 × 4 + 11 डिवाइडेड बाई, इस प्लेन के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर का सम, 3 का स्क्वायर 9 + 6 का स्क्वायर 36 + 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से ऊपर हमारे पास क्या, 3 × 2 = 6 - 6 × 3 = 18 + 4 × 2 = 8 + 11 डिवाइडेड बाई √49। ये नीचे आएगा आपके पास 7 और ऊपर है आपके पास ये 18 और ये 7 ऊपर बचा, नीचे भी 7 बस, 7 से 7 कैंसिल इक्वल टू 1 यूनिट का डिस्टेंस है। इसके अंदर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी के अंदर नन ऑफ दीज है, तो यहाँ पर आना था 1 यूनिट इसका आंसर। बिल्कुल आसान है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको ये नहीं पता तो अगर ABC कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है प्लेन से, A1x + A2y + A3z + D = 0। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस का, कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट पुट करेंगे, A1A + A2B + A3C + D डिवाइडेड बाई √A1 का स्क्वायर + A2 का स्क्वायर + A3 का स्क्वायर। जिसने अभी तक ये फॉर्मूला नहीं पता था वो नोट डाउन कर लीजिए, जिसको पता था उसके लिए डायरेक्ट आंसर है, बिल्कुल एक सिंपल स्टेप के अंदर, एक ही स्टेप के अंदर, और हमारा आंसर है 1। लेकिन 1 ना ऑप्शन ए के अंदर है, ना बी के अंदर है, ना सी के अंदर है, तो ऑप्शन डी है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं लाइन के, क्या होंगे बताइए।
ये हमारा सेक्शन बी पीजीटी टायर 1 31 नवंबर 2014 और यूपी पीसीएस के अंदर प्री के अंदर 1998 और 2000 के अंदर आया हुआ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे सोल्व करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? इनका स्क्वायर का सम 1 के बराबर होता है। जब डायरेक्शन कोसाइंस तीनों बराबर होंगे, द लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है, तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे। तो 3 कोस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। कोस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर? 1/3 के। और कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? प्लस माइनस 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे? प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस कॉमन लिया, यहाँ से 1/√3 1/√3 और 1/√3। तो ऑप्शन बी के अंदर ये बिल्कुल सेम है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। बिल्कुल आसान और सिंगल स्टेप के अंदर क्वेश्चन सोल्व होना था। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो बीटा को भी हमने अल्फा पुट कर दिया और गामा को भी अल्फा पुट कर दिया, तो 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? प्लस माइनस 1/√3। अब तीनों बराबर हैं तो तीनों की वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। तो ऑप्शन बी के अंदर ये है हमारे पास, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of the perpendicular from 1 to 3 to the line x minus 6/3 equal to y minus 7/2 equal to z minus 7/-2। LT 2018 और राजस्थान TGT 2011-2016। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने पहले वाली वीडियोस के अंदर भी करवाया हुआ है। शायद हमने सेकंड या फर्स्ट वीडियो के अंदर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की सेकंड या फर्स्ट क्लास के अंदर हमने ये किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर दोबारा नहीं करवाऊंगा। अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके क्लिक कीजिए, वीडियोज़ देखिए, उसके बाद लेवल इंक्रीज होता चला जाता है। अब ये आज हमारी 3rd क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर बेसिक लेवल था, सेकेंड क्लास के अंदर लेवल इंक्रीज हुआ, 3rd क्लास के अंदर भी लेवल इंक्रीज हुआ। तो आप फर्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट कीजिए, तब 3rd क्लास पर आइए। तो इसको हम डू योरसेल्फ पर डालते हैं, आपने खुद ट्राई करना है। अगर आपको नहीं हो रहा है आपसे ये क्वेश्चन, तो आप इन वीडियोस के अंदर जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 0 7 एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एक्स, वेक्टर हमारे पास 5i + 2j - k। एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है पीजीटी 2010 के अंदर, जो पॉइंट किससे पास करता है? -3 0 और 7 से, और परपेंडिकुलर है वेक्टर के, परपेंडिकुलर है वेक्टर के x वेक्टर के 5i + 2j - k के। तो आप क्या करेंगे? ये ऑप्शन ए बी सी डी है हमारे पास, उसके अंदर ये पॉइंट पुट करके देख लिए, जो भी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा वही आपका राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन ए है हमारे पास 5x + 2y + z - 22, पुट कर दिया हमने 5 × -3 + 2 × 0 + 7 - 22, दिया गया -15 + 7 - 22, 0 के बराबर नहीं हो, ऑप्शन ए कैंसिल। अब ऑप्शन बी के अंदर पुट करोगे 5 × -3 + 2 × 0 + 2 × 7 + 22 = 0। ये हमारे पास -15 + 14 + 22 = 0 नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन सी, 5 × -3 + 2 × 0 - 7 + 22 = 0, -15 - 7 + 22 = 0, ये सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई फॉर्मूला, कोई कुछ याद करने की जरूरत है, जो बेसिक्स चीजें हैं वही समझ के चलिए, उन्हीं से क्वेश्चन सोल्व होंगे और उन्हीं से जल्दी सोल्व होते हैं। कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती इसके अंदर। अगर मैं बता दूं ये शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये बेसिक्स है बिल्कुल। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास करता हुआ इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है, या तो आप पूरी कैलकुलेशन करिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखिए, इस पॉइंट से पास हो रहा है, फिर परपेंडिकुलर टू दिस है, फिर कैलकुलेशन करेंगे। इससे अच्छा आप डायरेक्ट ऑप्शंस के अंदर पुट करके देख लिए, जो ऑप्शन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ये हमारे पास
पॉइंट है 3, -1, एक लाइन के ऊपर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डाला हुआ, लाइन की इक्वेशन x/2 इज इक्वल टू y-2/3 इज इक्वल टू z-3/4। ये पॉइंट हमें निकालना है भाई, ये पॉइंट हमने निकालना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये TGT देखो यहाँ पर भी आया हुआ है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रखा। तो एक जनरल तरीका बताता हूँ मैं आपको, या तो जो बेसिक पैटर्न है उससे निकाल लीजिए, बेसिक पैटर्न से अलावा बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो इस पॉइंट से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डाला हुआ, ये डाला हुआ इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, और ये पॉइंट हमने निकालना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अगर जो ये पॉइंट है ये लाइन के ऊपर लाई करता है, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन से पॉइंट इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देख लीजिए, जो भी इसके अंदर सेटिस्फाई करा वही आपका राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन ए पुट करते हैं हम 2, 3, 4 इसके अंदर पुट करोगे तो क्या आएगा, 2/2, 1/3 और 1/4, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब 2, 5, 7 पुट करके देखोगे 1, 1 और 1, ये सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर 2, 5, 7, यही हमारा राइट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट हमने निकालना था, तो ये पॉइंट हमने निकालना था। ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई कर देगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी पुट करके दे, जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड द लाइन आर कॉन्करेंट, if the pair of straight lines and the line ax plus 2y minus 3 is concurrent, then a is equal to KVS TGT दिसंबर 2017। ठीक है, एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। कॉन्करेंट का मतलब है एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, एक ही पॉइंट के। तो देखो एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने y कॉमन लिया तो x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1, x माइनस 1 और x y माइनस 1। पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइंस की, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। अगर ये कंकरेंट है तो सारे पॉइंट एक दूसरे के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ax प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। पुट कर दिया हमने a प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, a की वैल्यू ही हमने निकालनी थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और सिंपल था। देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है, एंड द इक्वेशन तो दूसरी लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है। कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट पर लाई करती है। तो देखो यहाँ से हमने पॉइंट निकाल लिया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। पॉइंट निकालने के बाद हमने क्या किया, पॉइंट निकालने के बाद हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो a की वैल्यू निकल आ गया हमारे पास, a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू ही निकालनी थी, वही हमारा राइट आंसर। The foot of the perpendicular from 0 to 3 to the line, ये रहा बिल्कुल सेम वही स्टेप, सिंगल स्टेप 0, 2, 3। अभी हमने सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था। इस पॉइंट से एक लाइन के ऊपर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डाला हुआ है, लाइन की इक्वेशन x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। और ये पॉइंट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, जो ये पॉइंट हमने निकालना है। अब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो ये पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी डालकर देख लीजिए, जो भी पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, लाइन ऑफ इक्वेशन को, वही हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा KVS TGT दिसंबर 2017। चलिए ट्राई करते हैं, ऑप्शन ए पुट करते हैं। -2 + 3 हमारा क्या होगा भाई, 1/5 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 8/3। ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए कैंसिल। अब ऑप्शन बी पुट करेंगे, 5/5 इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू 7/7। ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये भी कैंसिल। अब ऑप्शन सी पुट करेंगे, 5/5 2/2 और ये हमारा 3/3, 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर गया तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
ना कैलकुलेशन के अंदर गड़बड़ होने की दिक्कत, ना आपको कुछ स्टेप याद करने की दिक्कत, इसमें कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है, ऐसे ही निकल जाएगा क्वेश्चन। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डाला हुआ है एक पॉइंट से लेकर एक लाइन के ऊपर, जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डाला हुआ वो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर लाई करेगा तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ऑप्शन से चेक कर लिया, जो भी ऑप्शन लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 1 1 2 3 0 एंड पैरेलल टू द जेड एक्सिस। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस के अंदर आया हुआ है। ये मत देखो भाई ये क्वेश्चन केवीएस के अंदर नहीं आया हुआ, टीजीटी के अंदर, पीजीटी के अंदर कहीं पर भी नहीं। यूपीपीसीएस के क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं, ये लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके पीजीटी के एग्जाम्स के अंदर, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर के अंदर आ सकते हैं। देखो प्लेन की इक्वेशन बतानी है, पॉइंट है हमारे पास 1 1 1 2 3 0, इन दोनों पॉइंट से सेटिस्फाई करता है। अब जो भी ऑप्शन इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं हम। ऑप्शन ए के अंदर हमने पुट किया 1 1 1, सेटिस्फाई हो गया। 2 - 1 1 सेटिस्फाई होगा। अब पॉइंट पुट करके देखा हमने 2 और 3, 2 2 जा 4 -3 = 1, और ये 2 3 भी सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2x - 3y = 1। इसके अंदर हमने ये पॉइंट पुट करके देखा तो क्या आ गया, 2x - y = 1, 2 - 1 = 1, सेटिस्फाइड। अब ये पॉइंट पुट करके देखेंगे 2 × 2 - 3 = 1, 4 - 3 = 1, ये भी पॉइंट सेटिस्फाई होगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो इसके अंदर करना भी कुछ नहीं था, एक बार क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इफ द लाइन, ये लाइन है x - 4/1 = y - 2/1 = z - k/2 लाइज ऑन द प्लेन दिस, देन द वैल्यू ऑफ k प्लेन के ऊपर लाई करती है। ये भी रिपीट हो रखा है क्वेश्चन, बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ द लाइन x - 4/1 = y - 2/1 = z - k/2, और इक्वेशन है प्लेन की 2x - 4y + z = 7। k की हमने वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये लाइन क्या है, प्लेन के ऊपर लाई करती है। तो जो ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से 4, यहाँ से 2 और यहाँ से k, ये जो कोऑर्डिनेट है ये इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 2 × 4 - 4 × 2 + k = 7, 8 - 8 + k = 7, ये कैंसल आउट, k = 7। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है। अगर लाई करती है, जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं k x y z के, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करा दो k की वैल्यू आ जाएगी। अगर परपेंडिकुलर है तो जो नीचे हमारे पास है ये डायरेक्शन कोसाइंस, इनकी जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट करने के बाद कोऑर्डिनेट्स के साथ x एक्सिस के साथ, तो उनका क्या प्रोडक्ट आता है 1। देखो x - a/l = y - b/m = z - c/n परपेंडिकुलर टू ax + by + cz = 0 प्लेन के। तो al + bm + nc = 0, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन करता हूँ, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड द पॉइंट 1, 1, 0, सॉरी 1, 1, 1। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से बना हुआ प्लेन की इक्वेशन x + y + z = 6 और 2x + 3y + 4z = 5।
प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और 1,1,1 से पास करता है। तो जो भी इक्वेशन के अंदर है ऑप्शंस के अंदर पुट करके देख लीजिए, जहाँ पर 1,1 से पास होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। अब ए ऑप्शन के अंदर 5 + 6 + 8 - 20 इज इक्वल टू 0, नहीं, 19 - 20 नॉट इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। ऑप्शन बी के अंदर चेक करेंगे तो ऑप्शन बी सेटिस्फाई करा, 10 + 15 + 3 + 28, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉट इक्वल टू 0 है। अब ऑप्शन सी के अंदर पुट करके देखते हैं तो क्या आएगा, 20 + 23 + 26 - 69 इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। कुछ आपको इंटरसेक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर पुट कर दीजिए पॉइंट को। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।